Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. So student, today I am going to explain you the chapter 10 of class 9 English book Movements, and the title of this chapter is The Beggar. Before starting the explanation, let's know something about the writer of the story. This story is written by Anton Pavlovich Chekhov. He was born in 29 Jan 1860 and died on 15 July 1904. He was a Russian playwright and physician who is considered to be the one of greatest writer of all time. His career as a playwright produces four classics, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है कि उसमें एक मिस्टर एडवोकेट होते हैं जिनका नाम होता है एडवोकेट सरगी। वो कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनको अपने साइड से एक हल्की सी भरी दयनीय आवाज़ सुनाई देती है कि क्या आप ये सज्जन पुरुष मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो मेरे पास इतना मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भूखा हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर ध्यान दो, भगवान के लिए मेरे ऊपर ध्यान दो। और मेरे पास तो इवन आई डोंट हैव 5 कोपेक्स जिससे मैं कोई होटल में एक रूम रेंट पे ले लूँ और अपना उस टाइम ठीक से गुजार सकूँ। मेरे पास वो इतने पैसे तक नहीं है। कोपेक्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो रशियन करेंसी। उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू क्या होता है? 1/100 ऑफ ए रूबल। कोपेक्स इज़ ए रशियन कॉइन and its value is 1/100 of a रूबल। तो वो कहता है मेरे पास इतने पैसे तक नहीं है कि मैं एक होटल में कमरा लेके अच्छे से रह सकूं, प्लीज़ मेरे ऊपर भगवान के लिए ध्यान दो। तो जब ये आवाज़ एडवोकेट सरगी के कान में जाती है तो उनका ध्यान उस तरफ जाता है, तो उनको क्या दिखता है? एक भिखारी टाइप का इंसान दिखता है जिसने फॉन्ट कलर का, मतलब हल्का येलोइश कलर का कोट पहना होता है, उसके बाल बिखरे होते हैं, बहुत बुरी हालत में होता है। तो जब उसके ऊपर ध्यान देते तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस इंसान को कहीं देखा है। तो तभी जब उस बेगर देखता है कि हाँ, ये इंसान मेरी तरफ थोड़ा अटेंशन दे रहा है, तो वो उससे कहता है कि ऐसा मत सोचिए कि मैं भिखारी हूँ, एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। और 8 साल से एक स्कूल में नौकरी कर रहा था, बट वहाँ पे जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने मेरे साथ शैतानी बदमाशी करी और मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी करके मुझे उस स्कूल से निकलवा दिया। तो इसलिए आज मेरी ये हालत हो गई है। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं टीचर हूँ तो मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह भी नौकरी कर सकता हूँ, ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। तो वो मैं इसलिए, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऑफ़र भी मिला है, मुझे कलुगा से ऑफ़र मिला है टीचर का, लेकिन मैं वहाँ तक जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बस मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं जाऊँ कैसे? इसलिए मैं मजबूरीवश यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। तो एडवोकेट सरगी उसकी बात को सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो उनको पहले हल्का सा स्ट्राइक हुआ था कि शायद इस पर्सन को मैंने कहीं देखा है। फिर वो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो उनकी नज़र कहाँ जाती है? उस भिखारी के जूतों पे जाती है। जूते देखते ही वो तुरंत समझ जाते हैं कि उसको, क्योंकि उसके जूते क्या थे, उसका एक जूता जो था वो तो बिल्कुल सही था, उसका जो नीचे का सोल होता है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन दूसरा जूता जो होता है वो बिल्कुल घिसा होता है, तो वो ऐसा ऊपर नीचे की तरफ हो रहा होता है। जैसे ही एडवोकेट सरगी ये देखते हैं वो तुरंत पहचान जाते हैं, कहते तुम तो मेरे को मिले थे ना पिछली बार, पिछले दिन जब मैं कहाँ से, सदोविया सिटी से स्ट्रीट के पास तो मुझे मिले थे। तो वो बिल्कुल डिनाई करता है, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गया सदोविया सिटी, मैं क्यों जाऊँगा, मैं वहाँ, मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं वहाँ गया ही नहीं हूँ। लेकिन जो एडवोकेट सरगी होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे मिले थे वहाँ पर, मैंने तुम्हें देखा था। और तुम वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि तुम तो एक स्टूडेंट हो जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है, और यहाँ पे तुम कुछ और ही कहानी कह रहे हो कि तुम टीचर हो, तुम्हें निकाल दिया गया है। तो एक्चुअली में मुझे समझ में आ गया कि ना तुम स्टूडेंट हो ना तुम टीचर हो, तुम एक फ्रॉड हो, तुम धोखेबाज हो जो लोगों को धोखा दे दे के, झूठ बोल बोल के उनसे पैसे हटते हो। तो पहले तो वो बैगर बहुत जितना कर सकता था उसने उस बात से डिनाई किया, लेकिन जब एडवोकेट सरगी ने बोला कि तुम, मेरे ख्याल से तो तुम झूठे हो और मुझे तो मैं तुम्हें पुलिस बुला के पुलिस से पकड़वा दूंगा। जब वो ये सुनता है तो वो घबरा जाता है, बहुत ज़ोर से घबरा जाता है, और क्या कहता है कि नहीं सर, मुझे माफ़ कर दो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं ना टीचर, मैं झूठ ही बोल रहा था, ना मैं टीचर हूँ ना मैं स्टूडेंट हूँ, पर क्या करूँ ना, मैं अगर किसी लोगों से ये बोलूँगा कि मुझे वोडका पीना है, मुझे वोडका पीने के लिए पैसे दे दो,
तो कोई मेरी बात को सुनेगा या मुझे कोई पैसे देगा? नहीं देगा ना। इसीलिए मैं इस तरीके से, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो एडवोकेट सर्गी बोलते हैं, "भई तुम कोई काम कर लो।" तो कहता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तो कोई काम कर नहीं सकता। तो एडवोकेट सर की बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम कोई काम कर लो, इतने सारे काम है, कोई भी काम कर सकते हो। तो वो बोलता है नहीं, मेरे लायक कोई काम, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कोई काम नहीं कर कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा ये वो। तो एडवोकेट सर की बोलते हैं कि तुम क्या लकड़ियां काट सकते हो? तो बैगर बोलता है, मैं, सर आप एक बात बताओ, इतने अच्छे अच्छे लकड़ी काटने वाले लोग बैठे हैं, उन्हें तो काम मिल नहीं रहा, उन्हें तो कोई काम दे नहीं रहा, तो मुझे कौन लकड़ी काटने का काम देगा? तो एडवोकेट सर की कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे पास काम है। अगर तुम तैयार हो तो तुम मेरे साथ चलो, मुझे मेरे घर पे लकड़ी काटने वालों की ज़रूरत है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे कुछ, जो तुम मेरे को लकड़ियाँ काट के दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो अब देखिए, किसी तरीके से वो भिखारी पहले तो हाँ क्या ना करे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसको समझ में आता है कि अगर वो यहाँ पे वो फंस चुका था, क्योंकि एडवोकेट सरगी ने उसका झूठ पकड़ लिया था, तो अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर अंत में ना चाहते हुए भी वो उनको हाँ कहता है कि ठीक है चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। एडवोकेट सरगी उसको अपने यहाँ लेके आते हैं, अपने घर लेके आते हैं, और घर लेके आने के बाद वो अपने, जो उनकी कुक होती है जिसका नाम वोल्गा होता है, उसको आवाज़ देते हैं कि वोल्गा आओ। तो वोल्गा बाहर आती है और उससे कहते हैं कि ये जेंटलमैन है, इनको हमारे यार्ड में लेके जाओ, जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह है, तो वहाँ पे इनको, ये हमारे लिए लकड़ियाँ काट के हमको देंगे। तो वोल्गा को तो अपनी मालिक का कहना मानना ही था, वो उनको लेके जाती है वो अपने यार्ड में, और वुड शेड जहाँ होता है उनका, वहाँ वुड शेड में लेके जाती है और उसको बोलती है कि भाई ये लकड़ियाँ हैं। अब ये क्या करता है, वहाँ पे एक वुड लॉग होता है, वहाँ पे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों के बीच में अपना सर रख के कुछ सोचने लगता है। 5-10 मिनट ऐसे ही बैठा रहता है, तो जो वोल्गा होती है वो थोड़ा इरिटेट हो जाती है, और वो गुस्से में क्या करती है, वहाँ से एक छोटी सी कुल्हाड़ी उठाती है और जोर से उसके पैर के पास फेंकती है। जब वो ऐसा करती है तो ये एकदम से घबरा के चौंक के उठ जाता है और समझ जाता है कि नहीं, अब बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। वो एक लकड़ी का छोटा सा लॉग लेता है और एक बड़े से लॉग के ऊपर रख के उसको धीरे से हल्के से कुल्हाड़ी मारता है। देखो, लकड़ियाँ काटना भी कोई आसान काम तो नहीं होता बेटा, लकड़ियाँ तो बहुत मेहनत से कटती हैं, तो वो ऐसे बहुत धीरे से लकड़ी मारता है। वो अपने आप को बचा के कहीं मुझे कोई चोट ना लग जाए करके धीरे से लकड़ी पे मारता है, तो वो लकड़ी क्या होती है, छोटी लकड़ी, वो बड़ी वाली लकड़ी के ऊपर से स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। यही रिपीटेडली वो 2-3 बार करता है, और ये सब करते हुए उसको, जो एडवोकेट सरगी होते हैं, अपने घर की खिड़की से देख रहे होते हैं। उनके मन में ख्याल आता है कि ये यार, मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, इस इंसान को यहाँ ले आया मैं। ये तो सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसने एक रात पहले उसने ड्रंक वगैरह किया होगा, तो उसका इफ़ेक्ट उसके शरीर में आज भी था। तो वो बिल्कुल हिल-डुल रहा था, सीधे खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तो एडवोकेट सरगी यही सोचते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी इस इंसान को यहाँ लेके आके। लेकिन तभी क्या होता है, 5-10 मिनट बाद उनकी कुक जो होती है वोल्गा, वो रूम में आती है और उनको इन्फॉर्म करती है कि सर, लकड़ियाँ कट गई हैं। ये सुनते ही एडवोकेट सर जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे वाह, लकड़ियाँ कट गई सारी? तो वो बोलते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है वोल्गा, जाओ तुम उसको 50 कोपेक्स, उसकी लकड़ी जो उसने लकड़ियाँ हमारे लिए काटी हैं, उसके बदले में उसको 50 कोपेक्स दे दो। 50 कोपेक्स यानी आप सोच लीजिए, मैंने स्टोरी में स्टार्ट किया था तो क्या बोला था कि बिगर क्या बोल रहा था कि मेरे पास 5 कोपेक्स तक नहीं है कि मैं एक रूम है रेंट पे ले लूँ, यानी अब उसके पास कितने कोपेक्स हो गए, 50, यानी वो कितने दिन के लिए रूम ले रेंट पे ले सकता है, नियर अबाउट 10 डेज के लिए, है ना। तो उसको उस छोटे से काम के लिए, लकड़ी काटने के लिए जो उसने किया, उसके बदले में उसको एडवोकेट सर्गी के द्वारा एक अच्छा अमाउंट दिया गया, लगभग 50 कोपेक्स दिए गए। और वो उनसे सर्गी ने ये भी बोला अपनी कुक से, ओल्गा से, कि तुम उस जेंटलमैन से कह देना कि ऐसे ही आते रहा करें घर पे, कोई भी छोटे मोटे जो भी काम होंगे वो कर दिया करें, उसके बदले में हम उन्हें कुछ अमाउंट दे दिया करेंगे, उससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। तो वोल्गा जैसा उसका मालिक कहते हैं, जाके एज इट इज़ वो उस भिखारी से बोल देती है कि भाई तुम आते रहा करो, काम थोड़ा बहुत जो निकला करे कर जाया करो, बदले में पैसे ले जाया करो। तो वो हाँ करके चला जाता है। अब वो क्या करते हैं, जब भी एडवोकेट सर्गी का छोटा-मोटा काम होता है, तो वो उस बेगर को बुला लेते हैं। जैसे कभी गार्डन साफ़ करना हुआ, गाड़ी साफ़ करना हुआ, कारपेट घर साफ़ करना हुआ, लकड़ियाँ काटना हुआ, तो थोड़े बहुत काम जो भी छोटे-मोटे होते थे, उसके लिए बुला लेते थे और उसको उसके बदले में अच्छा-सा अमाउंट दे के भेज देते थे।
बट अब एडवोकेट सर्गी को उस जगह से शिफ्ट होना था, कहीं और जाना था। तो उनके यहाँ उन्होंने क्या किया, जब उन्हें शिफ्टिंग के लिए जो अपना सामान वगैरह पैक करने के लिए, पैकिंग के लिए उन्होंने कुछ लेबर्स को हायर किया, तो उन्होंने उस भिखारी को भी बुलाया कि भाई तुम भी आ जाओ, कुछ पैकिंग वगैरह में हेल्प कर दोगे तो तुम्हें भी कुछ पैसा मिल जाएगा। वो आ जाता है, बट वो कोई आकर भी कोई काम नहीं करता। क्या वो जो लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं पैकिंग वगैरह, उन्हीं के पीछे बस मुंडी झुका झुका के उन्हीं के पीछे पीछे चल रहा होता है, काम कुछ भी नहीं करता वो। तो जब पूरा पैकिंग का काम हो जाता है, शिफ्टिंग के लिए सामान वगैरह लोड हो जाता है, तो एडवोकेट सर्गी जो है वो उसको बुलाते हैं, और उसको बुलाते हैं और अपने पास उससे कहते हैं, उस बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उस दिन वो एक काम अच्छा किया होता है कि वो उसने कुछ वोडका वगैरह का नशा नहीं किया होता है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, क्लीन होता है। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है कि चलो एक चेंज तो उसके अंदर आया कि उसने नशा नहीं किया। तो वो उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है, मेरा नाम सर लश्कॉफ है। तो वो बोलते हैं, लश्कॉफ तुम्हें राइटिंग वर्क आता है? तो वो बोलता है, हाँ सर मुझे आता है। तो वो बोलते हैं कि तुम राइटिंग वर्क कर पाओगे? तो बोलते हैं, हाँ मैं कर लूँगा। तो कहते एडवोकेट सर्गी कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट्री वगैरह का काम चलता है, तो उसको अगर कुछ राइटिंग, तुम, मैं एक लेटर दे देता हूँ तुमको, तो मेरा रेफरेंस उसको दे देना, तो वो तुमको कोई ना कोई राइटिंग वर्क दे देगा, जिससे तुम्हारा भी काम चलता रहेगा। क्योंकि अब वो तो शिफ्ट होने वाले थे, जो थोड़ा बहुत पैसा बीच बीच में उसको मिलता था वो बंद होने वाला था, क्योंकि एडवोकेट सर्गी तो वहाँ से शिफ्ट हो जाते। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ, उसके पास ऐसे थोड़े बहुत काम होते हैं राइटिंग के, तो तुमको दे देगा, तुम्हारा खर्चा पानी चलता रहेगा। अब वो उस कहते ठीक है सर, और वो वहाँ से लेटर लेके चला जाता है, और एडवोकेट सर्गी को जहाँ शिफ्ट होना था वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा समय बीत जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम बीत जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक पिक्चर हॉल होता है, सिनेमा थिएटर होता है, वहाँ पे एडवोकेट सर्गी मूवी देखने गए होते हैं। तो वो वहाँ पे टिकट खरीद रहे होते हैं, जो कि बिजनेस क्लास का होता है नॉर्मल, वो टिकट खरीद रहे होते हैं। और तभी उनकी नज़र अपने साइड में जाती है, तो जहाँ पे एक बहुत वेल ड्रेस्ड अप मैन, बिल्कुल जेंटलमैन सा लग रहा होता है, वो खड़ा होता है। तो जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, तुम लश्कॉफ हो ना? तो वो बोलता है, हाँ सर मैं लश्कॉफ हूँ। तो एडवोकेट सर्गी बहुत खुश हो जाते हैं उसकी देख के कंडीशन की, कहाँ वो उसको पहली बार मिले थे तो फटा पुराना सा पीले रंग का कोट पहने हुए, नशीली आंखें लिए एक गंदा सा इंसान दिख रहा था, और आज वही इंसान बिल्कुल चेंज दिख रहा है, बिल्कुल वेल सूटेड है, अच्छे से कपड़े पहने, साफ सुथरा है। तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा तो कैसी चल रही है लाइफ? तो वो बोलता है कि सर मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, अभी आजकल क्या काम कर रहे हो? तो बोलता है, सर आजकल मैं एज ए नोटरी वर्क कर रहा हूँ। नोटरी आपको पता है कौन होते हैं? नोटरी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एजेंट्स होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट करते हैं, पुष्टि करते हैं कि भाई गलत तो नहीं है, कुछ धोखाधड़ी तो वाला काम नहीं है उसमें, जो उसको वैलिडेट करते हैं वो नोटरी होते हैं। तो वो बोलता है कि सर मैं नोटरी का काम कर रहा हूँ, और उसके बदले में मुझे 35 रूबल्स मिलते हैं। तो एडवोकेट सर्गी बहुत खुश होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हो, चलो अच्छा हुआ तुम में सुधार तो आया। और अब तुम्हें एक चीज़ माननी पड़ेगी, उससे कहते हैं कि तुम्हें एक चीज़ माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हारी लाइफ में एज ए फरिश्ता, भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ते की तरह आया, जिसने तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी कर दी कि अब तुम बढ़िया कमा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, कहाँ तुम सड़कों पे भीख मांग रहे थे, अब तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सुधर गई। तो लश्कॉफ कहता है, यस सर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो, आप मेरी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह ही आए, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कहाँ मैं सड़कों में झूठ बोल बोल के लोगों से वोडका के लिए पैसे भीख मांग रहा था, आज मैं देखो 35 रूबल्स कमा रहा हूँ पर मंथ, तो आप तो बिल्कुल मेरे लिए फरिश्ते हो। बट एक चीज़ ज़रूर है। तो वो डॉक्टर सर्गी, एडवोकेट सर्गी क्या बोलते हैं, बताइए क्या चीज़ है? तो बोलता है कि आपने तो मेरी लाइफ चेंज की ही है, लेकिन मेरी इस लाइफ जो सबसे ज़्यादा चेंज हुई है वो आपकी कुक वोल्गा की वजह से हुई है। तो ये सुन के डॉक्टर एडवोकेट सर्गी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरी कुक वोल्गा की वजह से कैसे चेंज हुई है? तो वो उनको स्टोरी बताता है कि आपको पता है, जब मैं पहले दिन आपके घर में आया था तो मेरे पास, मैं सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, मैं लकड़ियाँ क्या काटता आपकी। लेकिन आपको पता है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जो आपकी कुक वोल्गा थी ना, उसने मेरे लिए वो लकड़ियाँ काटी, और उस लकड़ियों को काटा भी नहीं मैंने, लेकिन उसके लिए मुझे पेमेंट मिला। फिर ऐसे ही छोटे-मोटे काम के लिए जब मुझे आप अपने घर पे बुलाते थे ना, तो वो काम मैं नहीं करता था, मेरे बदले में कौन करता था? वोल्गा करती थी।
बट हाँ, वो मुझे समझाती जाती थी कि तुमने अपनी ज़िंदगी नरक बना ली है, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे उसकी जो आँखें थी, उस आँखों में देखने के बाद मुझे अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी होती थी, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि मैंने वाक़ई अपनी ज़िंदगी क्या बना ली है और ये औरत मेरे लिए कितनी हेल्पफुल है, ये कितनी काइंड हार्टेड पर्सन है कि एक दूसरे आदमी के लिए जिसको ये जानती तक नहीं है, उसके लिए वो हेल्प कर रही है ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए। तो मुझे उसकी जो ये बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा टच किया और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, जब ये इंसान जो कि मेरी कोई लगती भी नहीं है, जिसका मेरे से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शी इज़ डूइंग सो मैनी थिंग्स फॉर मी ताकि मुझे कुछ पैसे मिले और मैं अपनी लाइफ को ठीक से जी सकूं, तो मुझे तो अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए ना। तो ये चीज़ जो थी वो चीज़ मेरे को क्या उसका उसके अंदर उस कि इस काम को करने के बाद मुझे मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मुझे क्या लगा, लेकिन मैंने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि नाउ आई हैव टू चेंज, मुझे चेंज होना ही पड़ेगा। और इसी कारण जो ये मेरी लाइफ आज ये है ना सर, वो उसी की देन है कि वो वोल्गा की जो काइंड हार्टेड मतलब उसका कितने दयालुपना था कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसी का इफेक्ट है कि आज मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई और आज मैं इतना वेल टू डू हो गया हूँ और मैं अपने लिए इतना कमा रहा हूँ। तभी क्या होता है, मूवी थिएटर में से बेल रिंग होता है, क्या किसके लिए कि अब मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो वो लश्कॉफ एडवोकेट सरगी से बोलता है कि चलिए सर, मूवी स्टार्ट होने वाली है, और वो दोनों अपने अपने रास्ते जाके मूवी देखने लगते हैं। तो यही स्टोरी है टोटल। ये स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है, व्हाट इज़ अ मॉरल? तो इसका मॉरल ये है कि अगर हम किसी से प्यार दिखाते हैं, किसी से अफेक्शन दिखाते हैं, किसी की केयर करते हैं, तो ये चीज़ जो सामने वाला पर्सन है, चाहे वो कितना भी ज़िद्दी क्यों ना हो, कितना भी स्टबर्न क्यों ना हो, बट ये चीज़ उसको इफ़ेक्ट करती है। जब वो देखता है ना कि हमारे को सामने वाला इतने अच्छे से डील कर रहा है, इतने प्यार से हमारी कदर कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है या हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ सामने वाले को वाक़ई चेंज करती है। अगर आप किसी को गुस्सा करते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, तो वो चीज़ सामने वाले को इफ़ेक्ट नहीं करती है, क्योंकि क्या है, गुस्सा 2 मिनट आया, वो निकल गया, सामने वाले ने भी गुस्सा कर दिया, बात ख़त्म। लेकिन जब सामने वाला गुस्सा ना करके किसी के लिए वाक़ई कुछ करता है, उसकी केयर करता है, उसको प्यार करता है, उसके लिए अपना अफ़ेक्शन दिखाता है, तो ये बड़े से बड़े ज़िद्दी इंसान को, क्योंकि देखिए वो बेगर था जो कि बिल्कुल ही कामचोर इंसान था, वो काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि काम वो पैसा देखिए वोडका पीने तक के लिए वो भिखारी बन के पैसा, कभी कुछ झूठ बोल रहा था, कभी कुछ झूठ बोल रहा था। लेकिन जब वो उससे मिला, उस वोल्गा की आदतें देखी, उसकी अपने लिए कंसर्न देखा, तो ये चीज़ उसको इफ़ेक्ट करी और आज वो लाइफ में बहुत अच्छे से जी रहा है अपनी लाइफ को। उसने लाइफ में अपने बहुत कुछ अचीव कर लिया और उसको ज़िंदगी जीने का तरीका आ गया। ठीक है? तो यही स्टोरी का मॉरल है। और फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, I had given link in my description box. Go and check it from there. If you like my video, if you like my story, then please like and share the video and also subscribe the channel. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।